ये हेडलाइन देखिए, यूपी पुलिस ने राज्य को दंगा मुक्त बनाकर कानून का राज स्थापित किया। एक और देखिए, कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ऐसे ही नहीं बना है आदर्श। मीडिया भले ही योगी राज के गुणगान में लगा हो, लेकिन असल में स्थिति ये है कि कानून व्यवस्था की वजह से सरकार की बुनियाद दरक रही है। खुद बीजेपी के नेताओं में और एनडीए के सहयोगी दलों में बगावत के सुर अब दिखने लगे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सत्ता खोने की कगार पर खड़ी है। सही सुना आपने, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मंत्रियों ने बगावत कर दी है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कमजोर होते योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुलेआम योगी सरकार को भ्रष्टाचारियों की संरक्षक कहा है। गुर्जर के आरोपों ने भाजपा के अंदरूनी हालात को बाहर लाकर रख दिया है। गुर्जर का यह विद्रोह अचानक नहीं है। लंबे समय से वो अपने क्षेत्र में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अधिकारियों की अनदेखी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतें सुनने की बजाय उन्हें नजरअंदाज किया गया। नतीजा यह हुआ कि विधायक को सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों एक विधायक अपनी ही सरकार पर इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत असंतोष का मामला है या फिर भाजपा के अंदर गहराते असंतोष का संकेत है? इसे समझने के लिए नंदकिशोर गुर्जर के कुछ बयानों पर एक एक करके नजर डालते हैं। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। यहाँ ये आरोप लगा रहे हैं कि गाजियाबाद जिले की महामंत्री सरिता चौधरी के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई है और यूपी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। अब फिर से वही सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस सच में काम सही से कर रही है या फिर ये इनका व्यक्तिगत असंतोष ही है। चलिए एक बार को ये भी मान लिया जाए कि ये इनका व्यक्तिगत असंतोष है, लेकिन फिर भी ये बात तो सत्य है कि यूपी पुलिस में गुंडाराज चल रहा है। कैसे? तो आइए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिए, 6 जनवरी को पुलिस ने लखीमपुर खीरी जिले के हुलासी पुरवा के रहने वाले रामचंद्र को गिरफ्तार किया। रामचंद्र गांव से कुछ किलोमीटर दूर लाल भगजी गांव के पास एक जंगल में लकड़ी लेने गया था। इसी दौरान निघासन और मच गई कि पुलिस ने रामचंद्र को अवैध शराब बनाने के आरोप में पकड़ लिया। पुलिस ने थाने में उन्हें खूब पीटा, जिसकी वजह से रामचंद्र की तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद पुलिस ने रामचंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर मिलते ही रामचंद्र के परिवार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और पुलिस से शव छीनने की कोशिश करने लगे। पुलिस शव देने को तैयार नहीं थी। इस कारण दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार पुलिस ने रामचंद्र का शव गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। उधर इस घटना से गुस्साए हुलासी पुरवा के ग्रामीणों ने निघासन हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों को परिवार वालों से बात आखिरकार करनी ही पड़ गई। परिवार वालों ने अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी, जैसे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए, साथ ही उनको 30 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए और जब तक ये नहीं होगा वो रामचंद्र का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन ये सब बातें सुनकर धौरहरा के सीईओ ने परिवार वालों से बड़ी ही आपत्तिजनक तरीके से बात की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ना तो मजरी थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो भैया। ले गलत मांगे। जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जितने दिन शव रखना है रख लो, कोई भी मांग पूरी नहीं होगी, ना ही कोई पुलिस वाला सस्पेंड होगा और ना ही थाना अध्यक्ष सस्पेंड होगा, ना ही तुम्हें 30 लाख मिलेंगे, जो करना है कर लो। अब अगला आरोप देखिए। 3-4 अधिकारी हैं जिनमें 2 मैन हैं, उन्होंने बैठ करके चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसा माहौल बना दिया है, वहां से निकलने नहीं दे रहे। ये यहाँ नंदकिशोर गुर्जर आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ 2-3 अधिकारियों से घिरे रहते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, जो विधायकों को सुनवाई नहीं होने देते और कहते हैं कि तुम जैसे तीर से फिरते हैं। ये अकेले नंदकिशोर का ही कहना नहीं है, बल्कि कई और विधायकों का भी कहना है। भदोही से विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी अधिकारियों पर सीएम योगी की देखरेख में मनमानी के आरोप लगाए हैं। दीनानाथ भास्कर ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट से बात करते हुए कहा कि रिश्वत न देने पर पुलिस ने एक अभियुक्त पर गैंगस्टर की कार्रवाई की और जेल भेज दिया। योगी सरकार के इन मनमाने तरीकों से खुद बीजेपी के विधायक तो परेशान हैं ही, साथ में सहयोगी दलों में भी अब बगावत की भावना भड़क रही है। योगी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर आशीष पटेल अपना दल सोनेवाल से विधायक हैं और अपना दल बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा भी है। हाल ही में आशीष पटेल ने सीधे तौर पर योगी के उन अधिकारियों पर सवाल उठाया जो उनके करीबी माने जाते हैं, चाहे वह सूचना विभाग के डायरेक्टर शिशिर सिंह हो या फिर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। आशीष पटेल के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल भी इशारों में योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन इतना कुछ हो क्यों रहा है, कहानी को समझने से पहले एक बार ये बयान सुनिए, जिसके बाद इस सियासी लड़ाई के कुछ सिरे आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है।
तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। यहाँ आशीष पटेल जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल आशीष पटेल की साली या सिस्टर इन लॉ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। ये सिराथू विधानसभा से सपा की बागी विधायक हैं और साथ ही इनकी अपनी एक अलग पार्टी अपना दल कमिराबादी भी है। इस महीने पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर आरोप लगाया कि आशीष पटेल के विभाग में लेक्चरर्स को नियम के खिलाफ पदोन्नत कर विभागाध्यक्ष बनाया गया है, यानी एचओडी बना दिया गया है, जिसमें लेक्चरर से पदोन्नति के लिए रिश्वत भी ली गई है। उन्होंने राज्यपाल से इस प्रमोशन को निरस्त करने की मांग करते हुए पूरे केस की एसआईटी जांच की भी मांग की है। इन आरोपों में आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजकुमार पटेल भी पल्लवी पटेल के साथ हैं। इसके बाद पूर्व ओएसडी और पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओएसडी राजकुमार पटेल ने बताया कि उन्होंने मंत्री जी को विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी को लेकर कई बार चेताया था, लेकिन वो नहीं माने। राजकुमार पटेल के अनुसार आशीष पटेल ने राजकुमार पटेल से कहा कि आप जनता के काम देखिए, सरकारी काम मत देखिए। राजकुमार ने आगे बताया कि जब मैंने डीपीसी को रोकने के लिए मंत्री जी से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं और ये डीपीसी को मैं नहीं बल्कि प्रमुख सचिव एम देवराज देख रहे हैं। उनको ना मैं डीपीसी करने के लिए कहूंगा और ना मैं रोकूंगा। आगे पूर्व ओएसडी ने बताया कि उन्होंने 22 मई 2024 को मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने लिखा कि ये एआईसीटीई के नियम के विरुद्ध है और इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन बात नहीं मानी गई। इसके बाद राजकुमार पटेल ने आशीष पटेल के ओएसडी के पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरी कहानी में आशीष पटेल को शक है कि ये सब उनके खिलाफ सरकार के कहने पर रचा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने सरकार के कई राज उजागर कर दिए। आशीष पटेल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल को किसी भी षड्यंत्र से डराया नहीं जा सकता है। अपना दल के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो कहां किसके इशारे पर चल रहे हैं उसे हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है कि जब भी अपना दल पिछड़ों दलितों के हक पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है, लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है और न ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के बयान से यह भी साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन के सहयोगी अपनी ही सरकार पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आइए अब नंदकिशोर गुर्जर का अगला आरोप देखते हैं। यहाँ नंदकिशोर गुर्जर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार में हर दिन 50,000 गौ हत्याएं हो रही हैं और अधिकारी इससे मिले हुए हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है। देखिए कितनी गौहत्याएं हो रही हैं, इसका सही आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकार और अधिकारियों की मिली भगत पर सवाल उठाना लाजमी है। पिछले साल नवंबर में ही ग्रेटर नोएडा में पूरन जोशी नाम के एक व्यक्ति की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में से 153 टन गौमांस पकड़ा गया था। क्या आपने मीडिया में इसकी खबर देखी? क्या आपने सीएम योगी का इस पर कोई बयान या ट्वीट देखा, जो कहने को तो गोरखनाथ पीठ के मठाधीश भी हैं। जिस व्यक्ति की जरा सी मीट से भावना आहत हो जाती हो, वो 153 टन गौमांस मिलने पर इतने शांत क्यों हैं? आखिर किस लिए इस खबर को दफना दिया गया? सवाल तो बनता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दें, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर ने जिस तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं उसने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जरूर। ये मामले भाजपा के अंदर गहराते असंतोष का संकेत हैं। गुर्जर के बयान को अगर गहराई से देखा जाए तो यह साफ है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने जिस तरह से पुलिस और प्रशासन को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया वह आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। गुर्जर ने जिस तरीके से कहा कि पुलिस अब आम लोगों की नहीं सुनती बल्कि माफियाओं के इशारों पर काम कर रही है, ये बयान सिर्फ एक विधायक की नाराजगी नहीं है बल्कि उस गुस्से को भी दर्शा रहा है जो जनता के दिलों में प्रशासन की विफलताओं के कारण पनप रहा है। गुर्जर के इस विद्रोह का असर भाजपा की राजनीति पर पड़ना तय है। सोचिए, अगर उनके अपने विधायक ही प्रशासन की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं तो ये साफ है कि जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। अंततः सवाल उठता है कि क्या भाजपा नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ इस असंतोष को संभाल पाएंगे? गुर्जर का बयान केवल एक चेतावनी है जो बताता है कि सरकार के अंदर गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह असंतोष भाजपा के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। योगी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है इस विद्रोह को दबाना और अपनी सरकार की शाख को बचाना। क्या योगी आदित्यनाथ इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या फिर यह विद्रोह उनके शासन के अंत की शुरुआत होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।